अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद स्माइल। जबरदस्त किस्म का फाइट बैक है पाकिस्तान की तरफ से। फॉलो ऑन होने के बाद क्या जबरदस्त बैटिंग की शान मसूद ने जिन्होंने सेंचुरी मारी थे टाइम बाद। काफी लॉन्ग टाइम से वो फॉर्म में नहीं थे, रन्स बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे। उन्होंने बाबर आजम के साथ रिकॉर्ड पार्टनरशिप मारी है 200 प्लस रन्स की। किसी ने भी नहीं मारी होगी ऐसे ओपनिंग आकर अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। ये बहुत जबरदस्त बेहतरीन किस्म की बैटिंग है। फॉलो ऑन के बाद जब आपकी टीम 194 पे ऑल आउट हो गई थी, लग रहा था दूसरी इनिंग में भी जब आप आओगे तो क्लैप्स ही कर जाओगे। बाबर आजम भी फॉर्म में वापस आ गए हैं। एक और 50 उन्होंने कर दिया। 3 लगातार 50 उनके हो चुके हैं। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा उन्होंने बड़ी इनिंग खेलनी चाहिए थी। एंड पे आउट हो गए, 10 मिनट रहते थे वहां पे, जरा ना आउट होते तो अच्छा रहता। एक चीज है कि आउटसाइड ऑफ स्टंप वाली बॉल काफी छेड़ रहे थे एंड में, तो मुझे लग रहा था कहीं एक बार दोबारा छेड़ते छेड़ते कहीं आउट ना हो जाए, तो वही एंड में हुआ। काश वो आउट ना होते, क्योंकि उनकी भी सेंचुरी बनती थी। जिस तरह की बैटिंग उन्होंने की, बहुत बेहतरीन बैटिंग की बाबर आजम ने। चलो बड़ी इनिंग मिस हो गई, पर ये तो अच्छा है कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले वो फॉर्म में नजर आ रहे हैं। शान मसूद के ये इनिंग बड़ी जरूरी थी, क्योंकि काफी क्रिटिसिज्म उनके ऊपर हो रहा था। मैं खुद भी कर रहा था, क्योंकि वो नहीं रन्स कर रहे थे। मगर इस तरह की सेंचुरी अब लगाए मुश्किल सिचुएशन में आके टीम के लिए, तो तारीफ बनती है सबकी। तो बहुत बेहतरीन बैटिंग है। बस खुरम शहजाद को आपको वो नहीं भेजना चाहिए था नाइट वॉचमैन, वो नहीं बनता था। एक एक विकेट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी एक विकेट ऑलरेडी नहीं है। आप 9-10 बैट्समैन के साथ खेल रहे हो, तो एक एक विकेट इंपॉर्टेंट होती है। तो आपको वो भी देखना चाहिए था, कोई बैट्समैन ही आता तो अच्छा था। बाकी साउथ अफ्रीका फ्रस्ट्रेट हुआ है बहुत ज़्यादा दूसरी इनिंग में। उन्होंने तो फॉलो ऑन करवा दिया। मुझे लग रहा था कि बस कोलैप्स हो जाएगा, आज ही खत्म हो जाएगा। उसके बाद दोनों की बैटिंग से इतना फ्रस्ट्रेट उन्होंने किया कि वो अग्रेशन भी काफ़ी ज़्यादा दिखा रहे थे, गुस्सा भी काफ़ी नजर आ रहा था बाबर आजम और वियान मोल्टर के बीच में। वही है तू मैं हुई है उनके बीच में। तो वहां पे फ्रस्ट्रेट इस तरह साउथ अफ्रीका पैनिक कर जाता होता है, और नीचे लगे हुए थे पूरी तरह से। काश वो आउट ना होता तो इस वक्त बहुत अच्छी पोजीशन में होता पाकिस्तान। कल मजीद रन उतारता और लीड भी दे सकता था कल, मगर अभी भी पाकिस्तान कर सकता है। अब 208 रन रह गए। अब इनको चाहिए, शान मसूद को चाहिए कैरी ऑन करे। खुरम शहजाद कितना कर सकते हैं, थोड़ा बहुत और रन करें। उसके बाद बाकी बैट्समैन रिजवान, सलमान अली आगा, साउद शकील, कामरान गुलाम, सब कम से कम 50-50 रन तो कर दें। इतना कर दें सारे के सारे, इतना ही ये कर दें तो एक कम से कम हम उनको 150 के ऊपर का तो टारगेट सेट करके दें। कल हमें पूरा दिन बैटिंग करनी पड़ेगी अगर ऐसा कुछ करना है। और आखिरी दिन फिर आपको पता है चीज़ आसान नहीं होता, पैचेस खुल जाते हैं, स्पिनर्स का गेम आ जाता है। और वैसे हमने स्पिनर खिलाया नहीं, हमारी गलती है। केशव महाराज का बॉल टर्न हो रहा था यहाँ पर, देख ले कितनी जबरदस्त बॉलिंग वो कर रहा था। उसको खेलना मुश्किल हो रहा था। बाकी इतना ज़्यादा डिमंस नहीं है विकेट के अंदर, ज़्यादातर दिमाग के अंदर ही होते हैं, जिस वजह से हम विकेट फेंक कर आउट होते हैं। बाबर आजम को मैं फिर कहूंगा बड़ी अच्छा चांस मिस कर दिया, सेंचुरी का भी और बड़ी इनिंग खेलने का भी, और डबल सेंचुरी भी कर सकते थे। अब शान मसूद का वो काम करना है, उनको डबल सेंचुरी कल करनी है। इस 100 के ऊपर वो एक और 100 करना है उनको, और बाकियों का 50s करनी है। 50s तक तो करें एटलीस्ट, वरना तो मसला ही रहेगा हमारा। इस तरह इतना अच्छा कमबैक करके भी आप साउथ अफ्रीका को पैनिक डाल सकते हो। मजीद पैनिक में डालो उनको और नीचे लगाओ उनको। ये 600 प्लस करके भी वो प्रेशर में आ सकते हैं। आपने उनको डाला है प्रेशर में, आपको क्रेडिट देना पड़ेगा इन दोनों बैट्समैनों को, जिस तरह से इन्होंने आज खेला। बस एंड में थोड़ा काम खराब हो गया, वरना तो बहुत बहुत बेहतरीन बैटिंग है। कल आप देखिए आपका क्या प्लान लेके उतरना है। आज सिंगल डबल कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, शॉट्स खेल रहे थे, सब कुछ अच्छा कर रहे थे। पर ये है कि इस तरह ही रोज खेला करे ना, हर बार इस तरह खेला करे। पहले इनिंग में भी आपको यही करना था, पर तब आप विकेट्स फेंक ही जा रहे थे अपनी। ज्यादातर हमारे आउट होते हैं इस तरह के, हम विकेट फेंक देते हैं, कोई कमाल की बॉल हमें पड़ती नहीं है ये हमें। और उनके जो आउट होते हैं वो हमारी कमाल बॉलिंग से आउट होते हैं, तो ये फर्क रहता है हमारे बीच में। बाकी तो आपको कल उनको मजीद प्रेशर में डालना है। इसी तरह ये 208 रन उतारने, उसके ऊपर थोड़े रन और चढ़ाने हैं। कोशिश करेंगे 300 प्लस रन बनाए दिन के अंदर, और कोशिश करें अब 2 या 3 विकेट ही गिरे कल, इससे ज़्यादा विकेट्स ना गिरे। अगर इससे ज़्यादा गिरती तो 4 या 5 से ज़्यादा फिर ना हो। तो इसी तरह 150 प्लस का टारगेट देना है इनको, किसी तरह लीड चढ़ानी है ऊपर, क्योंकि बड़ा अच्छा चांस है। शान मसूद को कन्वर्ट करना पड़ेगा सेंचुरी को डबल सेंचुरी में, बाकी को 50 प्लस करने पड़ेंगे। फ्रस्ट्रेट मजीद करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास बड़ा अच्छा चांस है। पहला मैच आपने इतना अच्छा चांस मिस कर दिया, पहला मैच जो आप जीत सकते थे। अब्बास ने आपको कमबैक इतना अच्छा करवा दिया था वहां पर, वो आपने मिस कर दिया। पर यहां पे आप मिस ना करना, आपको 600 प्लस रन करके भी वो हार सकते हैं, पर आपको बस उस पर प्रेशर डाल के रखना है। सिंगल डबल स्ट्राइक रोटेशन होती चाहिए, खराब शॉट नहीं मारने, उनको विकेटें नहीं देनी है। कोई अच्छी बॉल पर रहे तो आउट होना, वरना आउट ना होना। जैसे बाबर आजम ने विकेट फेंक दी एंड में, ना फेंक, इस तरह विकेट नहीं फेंकनी। आपको कन्वर्ट करने होंगे आपकी स्टार्ट्स को, इतना तो करें कम से कम। 50 प्लस रन तो 4-5 दिनों के मैंने नाम लिए, इतना ही कर दे। और शान मसूद 100 मजीद 100 करें, तो इस तरह आप एक अच्छी 150 प्लस का टारगेट दे सकते हो आखिरी दिन के लिए, जो आसान नहीं होता। आपको भी पता आखिरी दिन चेस करना आसान नहीं होता, क्रैक्स खुल लेंगे। वो पता नहीं वेदर कैसा रहेगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा बड़े बहुत बादल भी आए हुए थे। तो आप प्रेशर में डालो, अब अच्छा खेलो, हरा सकते हो आप उनको भी।
वो बिल्कुल आप पैनिक नजर आ रहे थे, जिसने मैच देखा उसको पता, उनका फ्रस्ट्रेशन नजर आ रही थी उनके अंदर। तो बहुत बेहतरीन बैटिंग है शान मसूदी, कम बैक है उनका। और मुझे भी वैसे लग रहा है क्योंकि जाने ही वाले हैं, क्योंकि उनकी कप्तानी में हमने कोई कमाल तो किया नहीं, ना उन्होंने खुद कमाल किया, बैटिंग में भी वो कोई कमाल नहीं कर पा रहे थे आज इस इनिंग्स से पहले। पर यह है कि इस इनिंग्स से भी उसके गुनाह माफ नहीं हो जाएंगे जो पुराने हो चुके हैं, वो जो उन्होंने नहीं रन किए वहां पर क्रूशल स्टेजेस के ऊपर। पर यह है कि आप ऐसे मौकों पर रन करो जब टीम नीचे लगी हो, जब लगा रहा हो दूसरे ऊपर आपके ऊपर हावी हुए हैं, आप जिस तरह के मौकों पर रन करोगे फिर बात है ना, फिर बना जाता कि आप बड़े बैट्समैन हो। आपने मुश्किल सिचुएशन में आके रन किए, चाहे विकेट जैसा भी हो, सिचुएशन बहुत मुश्किल थी ना। 615 के बाद आप 194 पे आउट हो गए थे, इतने ज़्यादा रन कंसीड करने के बाद इतने 194 पर आप ऑल आउट हो गए, और आप देखो कितने अच्छी पोजीशन में आप हो। पर एक एक विकेट की वैल्यू रखनी चाहिए, टेल एंडर भी बहुत ज़रूरी होता है। वो खुरम शहजाद को भेजना मुझे मेरे नज़दीक सही नहीं था, वो भी अगर आउट हो जाता वो एंड में आके रन कर सकता था, हमारे लिए 15-20 रन एक्स्ट्रा कर सकता था। उसने 8-9 रन कर दिए हैं, वो ठीक है जिसके लग रहे हैं। अगर वो आउट हो जाता तो हमारी एक और वैल्यूएबल विकेट निकल जाती, क्योंकि साइम यूब तो नहीं है ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जहाँ ध्यान रखना जरूरी है। बाकी ये बहुत अच्छी बैटिंग है, खुशी है कि बाबर आजम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। थोड़ा और अच्छा कर देते तो अच्छा सेंचुरी करते, बड़े 100 करते। वो जो उनके अंदर मिसिंग है ना टेस्ट में, उन्होंने अंडर अचीव किया हुआ, अभी तक अंडर परफॉर्म किया हुआ, वो ऐसा उन्होंने परफॉर्म नहीं किया हुआ। वो भी थर्ड मैन में जो वो शॉट खेल रहे थे आज मिस हो रहा था, उस पर भी आउट हो सकते थे। तो थोड़ा सा कंट्रोल करें अपने आप को, अगर उस बॉल पे आप आउट हो रहे नहीं होना चाहिए। सॉफ्ट डिसमिसल्स आपके नहीं होने चाहिए, अनलकी आपको नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अब आप फॉर्म पे आ गए हुए हो। पूरे 2 साल से तो अनलकी या सॉफ्ट डिसमिसल वाली बातें ही चल रही है ना, तो ये बातें अब नहीं होनी चाहिए। अब आपके बड़े रन चाहिए, अब तो आगे टूर्नामेंट आ रहा है, ये सारी प्रैक्टिस ही है आपके लिए। जितने भी मैचेस हैं ऐसा प्रैक्टिस ही लो, और बड़े मौकों पर रन करने हैं आपको, इसी तरह और रन करने हैं। 80+ किया, मजीद 80+ और कोशिश करें बड़े रन करने की। टेस्ट में आपको बड़े रन ही बड़ा प्लेयर बनाएंगे। ये 30, 40, 50, 70, 80 आप करोगे फिर आउट हो जाओगे, तो ये आपको नहीं बनाएगा। फिर ये T20 मैच नहीं चल रहा, ODI नहीं चल रहा, आपको यहाँ पे बड़े रन चाहिए। तो मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, बाबर आजम स्टेप अप किया, बस एंड में काम खराब कर गए अपना। पर बड़ी है कि ये अच्छी चीज़ है कि फॉर्म में वो आ गए हैं। पहले जब इसके 20-30 रन भी नहीं हो रहे थे, इस बंदे का 18-19 इनिंग्स हो गई, उसका 50 भी नहीं आ रहा था उसका, ये इतने बैक टू बैक 3 50 आ गए हैं। तो ये चीज़ अच्छी चीज़ है एक, तो आगे चल के और बेहतर किया जा सकता है। बाकी आगे वेस्ट इंडीज़ की टेस्ट सीरीज है, ट्राई नेशन है, प्रैक्टिस है बड़ी अच्छी। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पूरी तैयारी करें, अच्छी बैटिंग करें, इसके अंदर कंट्रीब्यूट पूरा करें, बड़े मौक़ों पे खड़े हो। और बाकी भी रिजवान को भी खड़ा होना का बड़े मौक़ों पर, उसको भी रन करने पड़ेगा। सलमान अली आगा हो, साउथ शकील हो, कामरान गुलाम हो, सबको कल कंट्रीब्यूट करना है। फिर ये मैच ना सिर्फ ड्रॉ किया जा सकता बल्कि आप जीत की तरफ भी जा सकते हो, कि आखिरी दिन आप मेरे कहा ना 150+ का टारगेट हुआ तो पैनिक करेंगे, आसान नहीं होगा, क्रैक्स खुलेगा। सलमान अली आगे क्यों ना हो, वो भी रन करा सकता है, कामरान गुलाम भी मौजूद है। बाकी फास्ट बॉलर जाए, स्पीड कम भी क्यों ना हो, क्रैक्स से बॉल पड़ेगा तो ज़्यादा मूव करेगा, खेलना आसान नहीं होगा। तो प्रेशर डालें, कुछ ही तरह कोशिश करते रहो। वेल प्लेड शान मसूद, बाबर आजम ने बहुत बेहतरीन बैटिंग की। इसी के साथ वीडियो करें लाइक, चैनल करें सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।